तो आज हो गई वानी की स्कूल से छुट्टी। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में तो देखा ही होगा कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। वैसे ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये है वेडनेसडे का व्लॉग पूरा। और बहुत ज़्यादा बारिश थी, कल के दिन पे बहुत बारिश थी, पूरा दिन बारिश रहा। अब जाके थोड़ी बारिश थमी है। ये दिन का समय है, करीबन 12:30 बज रहे होंगे दिन के। और बारिश अभी रुकी हुई थी, लेकिन बस थोड़ा देर का ही लिए मौसम ऐसा था, उसके बाद बहुत बारिश हुई है फिर से। और अब मैं यहाँ पे फ्रेश होकर आ गई थी और ना मैंने कुछ अभी तक किचन का काम नहीं किया हुआ है, क्योंकि मेरे हल्का सा हेडेक हो रहा था और मन भी नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा नहा धो लेती हूँ, आराम से थोड़ा फ्रेश फील होगा। तो इसीलिए मैं फटाफट से नहा ली, वानी को भी फ्रेश करवा दिया। और अब चलती हूँ किचन में एंड बनाती हूँ खाना, क्योंकि मैंने कुछ भी बस सब्जियाँ मैंने काट के रखी हुई है और बाकी कुछ तैयारियाँ मेरी नहीं हुई हुई थी खाने की। तो लेट तो हो ही रहा था, क्योंकि वानी को भी लंच कराना है, फिर हम लोग को भी खाना है, मुझे और रवि को। और यहाँ देखो वानी सज संवर के बैठी हुई है, इतनी सुंदर सी प्यारी सी बन के एकदम चोटी वोटी करके नीट एंड क्लीन होकर बैठती है। बस थोड़ा देर के लिए, शाम तक होते होते एकदम जंगली बिल्ली बनी हुई मिलती है मुझे ये एकदम जंगली बिल्ली। अब देखो ना, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं उसको बोल रही हूँ इधर तो देख ले, अपना सुंदर सुंदर चेहरा दिखा दे, तो मुंह घुमा के बैठ गई है। बहुत बदमाशी। और ये देखो अपने कुछ पिटारे लेके बैठी रहती है। ये तलवार, एक माइक है, और भी एक आज सुबह सुबह एक रवि उसको एक और टॉय ला के दिया, कुछ बास्केटबॉल जैसा बना हुआ है। ये माइक के शेप का ही है और इसमें कुछ बास्केटबॉल बना हुआ, तो इसी के साथ लगी रहती है वो। तो अब और यहाँ इसका एज़ यूजुअल हर दिन एक नया कार्टून आ जाता है सामने, जो मेरे पल्ले पड़ता नहीं। अब मैं किचन में चलती हूँ, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी और आज मैंने सोचा बनाने का गोभी आलू। तो एक छोटी सी गोभी मेरे पास थी ऑलरेडी, और आलू नए वाले तो लेकर आई थी मैं सब्जियों के साथ। तो ये मैंने कट करके रखे हुए थे, टमाटर ले लिया, हरी मिर्च ले ली। और फिर ना मैंने सोचा कि खाली गोभी आलू की सब्ज़ी और रोटी क्या खाएंगे, सूखी सूखी सी लगेगी। मौसम भी बहुत अच्छा होता है ना, और जब मौसम थोड़ा बदलता है ना तो मन भी करता है हर मतलब अच्छा चीज़ खाने का। तो मैं सोचा कि कढ़ी बना ली जाए साथ में। मैंने रवि से कहा दही मंगा लो फटाफट से, ताकि कढ़ी में बना सकूँ। और यहाँ मैंने मैं इसका क्या बोलते हैं, गोभी आलू बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सारे जो खड़े मसाले थे मैंने वो यूज़ किए, जैसे कि दालचीनी हो गई, इलायची एक हो गई, गोल मिर्च, तेज पत्ता। और आलू मैंने डाल दिया, गोभी डाल के हल्का सा नमक, क्योंकि नए आलू ना थोड़ा सीजने में समय लेता है, तो नमक डाल के मैंने इसको ढक के रख दिया। फिर टमाटर का यूज़ किया, जो जैसे नॉर्मली सब्ज़ी बनती है वैसे ही बस मैंने बनाई, और कुछ भी नहीं। और अभी ये थोड़ी देर में ब्लिंकिट से सामान भी आ जाएगा। ये देखो वानी लेकर आके दे रही, मम्मा ये लो मैं आपके लिए आलू प्याज लेकर आ गई हूँ उसके हिसाब से नीचे से जब भी सामान आता है तो आलू प्याज आता है। और ना बारिश हो रही थी हल्की फुल्की अभी भी, तो ये पैकेट पूरा फट गया जो भैया लेकर आए, तो बोल रहे थे बाहर अभी बारिश से हाथ गीला था। पेपर बैग तो रहते हैं ना, पूरे गल जाते हैं। तो ये दही का पैकेट आ गया, और घी भी नहीं था, मैंने देखा घी भी ख़त्म। तो रोटी वोटी के लिए, कुछ भी तड़का के लिए तो घी तो ज़रूरी ही है। तो घी भी मैंने मंगा ही लिया लगे हाथ कर। मैंने कहा यूज़ तो आना ही है घी, शाम को लाके दो, अभी तो बात तो एक ही है। घी आ गया, लेकिन छोटा पैकेट ही आया, बड़ा मंगाया रहा था तो छोटा पैकेट ही आएगा। तो मैं यही डब्बे में अभी डाल के रख दूँगी इस घी को। और ना ये वाला घी मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मैंने अभी रिसेंटली ये वाला अमूल का टेस्ट करना शुरू किया घी, तो मुझे तो ये वाला अच्छा लगा, इसका टेस्ट घी का। मतलब अच्छा है इसका फ्लेवर, और स्मेल भी अच्छी देता है। जब इसका तड़का लगाओ तो स्मेल भी काफ़ी अच्छी देता है। तो मैंने सोचा जब कढ़ी तो बना ही रही हूँ, सब्जी है, रोटी का आटा मैंने लगा ही लिया था, तो लगे हाँ थोड़ा सा चावल भी बना ही लेती हूँ, क्योंकि रवि को थोड़ा शौक रहता है ऐसी जो लटपटी सी सब्ज़ी बनती है, तो उनको चावल थोड़ा पसंद है। यहाँ पनीर ला के रखा हुआ था, तो मैं सोचा वानी के लिए पनीर का पराठा बना दूँगी। पराठे खा लेती वो शौक़ से। तो उसके लिए मैंने पनीर बाहर फ्रिज में रखा था, बाहर निकाल के रख दिया, और ये सब्ज़ी हो चुकी है एकदम रेडी। और पता है मैं टेस्ट भी की थी, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वाद बनी थी। जब आप गोल मिर्च, इलायची, लौंग या दालचीनी दे के तेल में एकदम स्टार्टिंग में से बनाओ ना, तो ये टेस्ट ही अलग आता है सब्ज़ी में, एकदम खड़े मसालों का। बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। और इधर मैंने ये घोल तैयार कर लिया था कढ़ी के लिए, बेसन और दही का एकदम पतला पतला सा घोल तैयार रेडी कर लिया। और लो चम्मच गिर गया मेरा ढक के रख देती हूँ। और ये क्या बोलते हैं, अभी चावल में भी घी खाली कर रही थी ना मैं डब्बा में, तो एक बूंद घी इसमें चावल का पानी में भी गिर गया, तो खैर कोई नहीं। और अभी मैं कढ़ी बनाने की तैयारियां करती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया, जो भी डलते हैं मसाले, जीरा, हींग, ये सब मैंने डाल दिए। तो हल्की सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब का यूज़ कर दिया मैंने। अब जो बैटर रेडी किया था एकदम कम आँच पे, वो बैटर को भी डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर में, और गर्मा गर्म कढ़ी हो जाएगी एकदम से रेडी। और पकौड़े वाली नहीं होता, एकदम प्लेन से कढ़ी बनाई, क्योंकि सब्ज़ी तो ऑलरेडी थी। और इतनी झटपट मैंने ये सब कुछ आज बनाया ना, 12:30 बजे तो मैं नहा कर ही आई। उसके बाद मैंने सारे खाने की तैयारियां की, तो एकदम
जिसको बोलते हैं ना 4-4 हाथ लगा के फटाफट किया ताकि देरी ना हो जाए। वानी तो खा चुकी थी अब तक खाना, और अभी समय कितना हो रहा होगा, 1:15 ऐसा कुछ बज रहा होगा। देखो जब सामान आपके पास सब होना तो सब्जियाँ बनाने में कुछ टाइम नहीं लगता है, आराम से हो जाती है। तो ये बस दिमाग का रहता है, अरे ये काम करना है, वो काम करना है। खाना जल्दी बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टाइम लेता है खाना बनाना, ये करना है वो करना है, सब हो जाता है आराम से। तो इधर कढ़ी का घोल तो मैंने डाल दिया था, अब इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी, थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी, नमक डाल दूँगी। और एक तरफ तवा मैंने चढ़ा दिया ताकि गर्मा गर्म फुलके बना दूँ। और ये ऐसा था हमारा आज का कुछ लंच। कढ़ी, अब आप देखिए कढ़ी हो गई है एकदम रेडी, एकदम गाढ़ी सी खट्टी सी कढ़ी, स्मेल ही एकदम खट्टी सी होना, तो स्मेल एकदम अलग सी आ जाती है। साबुत लाल मिर्च मैं ज़रूर से डालती हूँ क्योंकि इससे तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। मेथी दाना डालती हूँ, ये सबसे फ्लेवर अच्छा आता है। तवा एकदम हो चुका था गर्म, तो मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाती हूँ अब। और यहाँ मैं दिखाई रही थी रवि को क्या क्या बना के रखा हुआ है। तो ये रही गोभी आलू की सब्ज़ी, कढ़ी तो बनी हुई थी, और यहाँ मैंने चावल थोड़े से बनाए थे। मुझे लगा थोड़े से बनाए पर ये चावल बढ़ के ज़्यादा हो गए। हाँ मतलब कोई होता है चावल आप कम लो तो वो बढ़ जाता है, और कोई चावल आप लो इतना में 3 जन का हो जाएगा लेकिन वो घट जाता है। तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आता है। तो यहाँ रोटी बन गई, अब मैं प्लेट लगा रही हूँ रवि के लिए। तो कढ़ी डालती हूँ और संग ही संग आलू की सब्ज़ी, और खाना बड़ा ही टेस्टी था, मज़ा आ गया था खाना खा के आज तो। और मुझे बताना गाइज़, आप लोग लंच में यूजुअली क्या क्या आइटम्स बनवाते हो। दाल चावल तो देखो जनरली मुझे लगता है सबके घर में बनता ही होगा, बट उसके अपार्ट और क्या क्या आप लोग के यहाँ भी बनता है, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे ज़्यादा रोटियां खाना पसंद है, मैं चावल कम प्रेफर करती हूँ। और रवि को चावल बहुत पसंद है, वानी को भी चावल ज़्यादा पसंद है, पर मुझे रोटियों का ज़्यादा शौक। मुझे कोई 2 टाइम रोटी खिलाए ना मैं आराम से खा लूँ, लेकिन रवि के चलते चावल बनाना पड़ता है क्योंकि एक टाइम रवि को चावल पसंद है। और अगर आप बंगाल में रहते हो तो चावल तो मस्त ही है यहाँ पर, तो चावल मतलब बनना ही है, चावल यहाँ का फेवरेट होता है सबका। तो ये अभी मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे, अब मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ लंच की प्लेट कि देखो मेरा लंच रेडी हो गया है। और ये शाम की कुछ क्लिप है, वानी सो के उठ के आ गई थी बाहर, और ना आके देखो दरी के ऊपर फिर लेट गई। रवि इस दरी के ऊपर बैठ के काम कर रही थी, मैंने बताया ना बहुत बारिश हो रही थी, तो एकदम ठंडा सा मौसम हो के रखा हुआ था और ज़मीन भी पूरी ठंडी हो गई थी। तो ये यहीं आके एकदम से लेट गई। तो रवि वही चिल्ला रहे थे कि उठ के बैठ, चेयर में बैठ, या बेड में जाके लेट, क्योंकि बच्ची है, ठंड चढ़ जाए ना डर लगता है। और मैं पता है समय कितना हो रहा होगा, 5:30 बज रहे होंगे शाम के, और बाहर ना एकदम घंघोर अंधेरा हो चुका है। और जैसे ठंड का समय होता है ना 5 बजे के बाद से अंधेरा होने लगता है, तो यहाँ एकदम अंधेरा सा हो गया है। क्या देखो घंघोर अंधेरा अभी से होने लगा है, या तो मौसम के चलते या बरसात है इसलिए इतना अंधेरा है। अब तो लग नहीं रहा बारिश हो रही है, बंद है, लेकिन जैसे ठंड में होता है ना। तो अब तो शाम की ड्यूटी पे लग जाती हूँ, चाय बनाने का समय हो गया है। और ना आज मेरी हाउस हेल्प आज भी नहीं आई, और जब मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ यानी कि थर्सडे का दिन है आज, और आज भी मेरी हाउस हेल्पर नहीं आएगी। पता नहीं लोग इतनी छुट्टी क्यों बनाते हैं, आगे दुर्गा पूजा भी आने वाली है, उसमें तो ऐसी इतनी छुट्टियाँ ये लोग लेंगे, और अभी भी इतनी छुट्टी। तो सुबह सारे काम बढ़ जाते हैं, और शाम के भी काम, बर्तन धो, किचन सेट करो। तो यहाँ मैंने सारे किचन की साफ़ सफाई तो दिन में ही कर दी थी, वानी को सुलाने से पहले, लंच करते ही साफ़ मैंने कर दिया था। और चाय चढ़ा दी एक तरफ, और एक तरफ आज ये जो मखाने होते हैं ना, इनको हल्का सा मैं घी में भून ले रही हूँ, क्योंकि शाम का नाश्ते में थोड़ी बहुत भूख लगी हुई थी, तो चाय के साथ अच्छा लगता है। वानी का ये फेवरेट है, इसे वानी पॉपकॉर्न बोलती है, उसे लगता है ये पॉपकॉर्न है। थोड़ा फूला सा होता है ना, छोटे वाइट कलर का पॉपकॉर्न जैसे, तो इसे लगता है ये पॉपकॉर्न है। तो ये वानी का फेवरेट है, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, हेल्दी भी है। और अब मैं सीधा आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि थर्सडे की मॉर्निंग को मिलती हूँ। और रूम की हालत देखो, कपड़े सारे रूम में डाल के रखने होते हैं क्योंकि सूखते ही नहीं है बाहर, बारिश नहीं भी हो तो भी सूखते नहीं है कपड़े। और यहाँ देखो रवि भी सो रहे हैं, वानी भी सो, रवि तो इनफैक्ट चाय पी चुके हैं फिर भी सोने में लगे हुए, और वानी तो बदमाश उठती ही नहीं है। इसको जितना भी सुबह उठा लो, रोना नहीं है, स्कूल आराम से हंसी खुशी जाती है, लेकिन सो के उठने में बहुत टाइम लगाती है। तो ये सब तो चलता रहेगा गाइज़। होप करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा, बहुत सारा कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को जिन्होंने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, मिलती हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दें। बाय बाय।